चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और भगवान राघव की भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, घर में सुखी रहना चाहते हैं, ये मंत्रों से, नारायण कवच से और विष्णु सहस्त्रनाम से और अमोघ शिव कवच से, वैष्णवी अपराजिता स्तोत्र से, भैरव कवच से, शारदा कवच से, ब्रह्म कवच से जाएंगे तो कहेंगे ठीक है आशीर्वाद है। ब्राह्मणों के पास जाएंगे, पंचांग खोलिए, महाराज ज्योतिषी के पास जाएंगे, कहेंगे पंचांग खोल करके बताइए क्या है, तो कहेंगे कि राहु गड़बड़ है और केतु गड़बड़ है। ये अरे वाह, गुफा में तो ऐसे एक औषधि है, सबसे प्यारी औषधि, कि जो आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मेरे धाम को प्राप्त करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो आप, और एक गुपुत मत सब ही कहो कर जोर, हाथ जोड़कर कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। नर्मदे हर। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे होंगे, ये देखिए पहाड़ी, तीन तरफ पहाड़ियाँ हैं, एक तरफ खुला हुआ है और यहाँ महाराज जी ने बनवाया है आश्रम। ये देखिए, और ये बहुत ही सुंदर जगह है। थोड़ा सा हम अपने दर्शकों को दिखाना चाहेंगे। ये देखिए ऊपर पहाड़ी पर, ये पहाड़ी पर आपको कुछ नज़र आ रहा होगा। ये देखिए थोड़ा सा, ये देखिए ये ऊपर पहाड़ी पे ये सीढ़ी जीना दिखाई दे रहा है। और ये देखिए मंदिर, ये माता शारदा जी का मंदिर है, मैहर वाली माता के नाम से जाना जाता है ये। और यहीं पहाड़ी के नीचे महाराज जी ने एक आश्रम बनाया हुआ है। और बनाया क्या, अभी बन रहा है आश्रम, अभी इसमें सारे काम चल रहे हैं भक्तों को रोकने के लिए। और भी अन्य जगह देखिए, स्थान बहुत अच्छा है। महाराज जी ने देखिए बनाया क्या क्या है, ये भी थोड़ा सा हम दिखाना चाहेंगे अभी। ये देखिए, ये थोड़ा सा साथ में श्री सिद्धपीठ शारदेश्वर धाम है ये, और शारदेश्वर धाम, और ये यहाँ पर हैं पूज्य आचार्य तेजभान जी महाराज, ये उनका चित्र लगा हुआ है। और हम हैं मैहर धाम, बहुत ही प्रसिद्ध माता रानी का एक धाम है, शारदा माता का मंदिर है। और ये देखिए मंदिर के नीचे ही खड़ेंगे, ये सामने पहाड़ी पर देख रहे हैं, इस पहाड़ी पे माता जी विराजमान हैं। माता मैहर वाली के नाम से जाना जाता है। शारदा माता का मंदिर है, शारदा माता का मंदिर, शारदा के नाम से अगर आप लोकल के लोग तो जानते हैं, लेकिन दूर दराज से जो लोग आते हैं सिर्फ मैहर वाली मैया के नाम से आते हैं। तो उनके ठीक नीचे ये आश्रम है। और इसमें काल भैरव मंदिर, पुरानी कुटी मार्ग, शारदा नगर, देवी धाम मैहर, ये है। यहाँ पर बटुक भैरव की स्थापना है, और बटुक भैरव के साथ साथ कई अन्य देवी देवताओं की भी स्थापना है। ऐसा नहीं होता है हमारे सनातन में कि पर्टिकुलर किसी एक की ही स्थापना हो, जब स्थापना की जाती है तो अन्य देवी देवताओं की भी की जाती है। बहरहाल ये आप, तो ये बहुत सुंदर है, तीन तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है। देखिए, ये देखिए पहाड़ी, और पहाड़ी क्षेत्र पूरा है। और सबसे बड़ी बात है कि बिल्कुल जैसे ही आप आश्रम में बैठते हैं और अगर नज़र जाती है, सीधी माई का शिखर दर्शन होता है। और ये मंदिर से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अगर हम घूम के आएंगे तो करीब 4 से 5 किलोमीटर हमें चलना पड़ेगा, और 5 किलोमीटर नहर के किनारे होकर के आते हैं। ये रास्ता है और ये धाम है। तो अब चलते हैं, थोड़ा सा हम आपको ज़्यादा समय ले रहे हैं, हम आश्रम के अंदर चलते हैं और थोड़ी सी आश्रम को देखते हैं। और जो महाराज जी यहाँ पर हैं, पूज्य आचार्य तेजभान जी, तो पूज्य आचार्य के नाम से लग रहा है जैसे ये कथा भागवत कहते होंगे या शिक्षा दीक्षा करते हों। तो ये देखिए आश्रम तो, अरे वाह, अभी निर्माणाधीन है ना, आश्रम अभी निर्माणाधीन है। पहले मैं इधर से घूम लेता हूँ।
देखिए गौवंश भी है यहाँ पर, गायों के लिए देखिए चारा, और फूल देखिए कितने सुंदर सुंदर लगे हुए हैं, क्या बात है। देखिए कहते हैं ना संत के यहाँ सभी प्रसन्न रहते हैं, चाहे फूल पत्ती हो। गौवंश देखिए है महाराज जी का। तो अच्छा, महाराज जी के दर्शन करते हैं। अच्छा इधर क्या है, इधर ये शायद, हाँ लग तो ऐसे ही रहा है कि यहाँ महाराज जी शायद बच्चों के लिए शिक्षण कार्य भी चलता है यहाँ पर। ये देखिए डेस्क वगैरह जो लगी हुई हैं वो उसी तरीके की हैं, बच्चों को बैठने के लिए। और वृक्ष देखिए कितना सुंदर छोटा है, कितनी अच्छी छाया है। और ये अभी आश्रम तैयार हो रहा है, महाराज जी तैयार कर रहे हैं आश्रम को, काफ़ी काम लगा हुआ है। देखिए गायों के लिए भूसा वूसा काटने के लिए ये मशीन ट्रैक्टर द्वारा संचालित, और ये काफ़ी नवनिर्मित आश्रम है, लेकिन महाराज जी ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट कर रखा है भक्तों। देखिए महाराज जी कहाँ से लेके आते हैं, भक्तों द्वारा ही इन्वेस्टमेंट होता है। और भक्त भी तब देते हैं जब भक्तों को ये लगता है कि हाँ महाराज है। तो महाराज के अंदर अगर देखिए कोई भक्त, यहाँ गिव एंड टेक का केवल मामला है। भले ही आदमी मंदिर जाता है, तीर्थ यात्रा में जाता है, लेकिन कुछ करने के, प्रभु को पाने के लिए नहीं जाता है, कुछ लेने के लिए जाता है। प्रभु से ये कहता है भगवान मेरा ऐसा कर दो, भगवान मेरे ये कष्ट हर दो, यानी कुछ लेने के लिए जाता है, दर्शन के लिए कोई नहीं जाता है। तो इसी तरीके से जो भक्त आते हैं तो कुछ लेने के लिए आते हैं। लोग कहते हैं कि वो उन्होंने इतना दान कर दिया, दान वो तब करते हैं जब उनका कुछ न कुछ फ़ायदा होता है। तो बहरहाल अब किसका क्या फ़ायदा होता है ये तो वही जाने भगवान। हम थोड़ा सा आपको आश्रम दिखा लेते हैं। आश्रम इधर शायद लेबर लगी हुई है, काम चल रहा है इधर। ये आश्रम तो काफ़ी महाराज जी का, हाँ इधर शायद कुछ निर्माण कार्य करवा रहे हैं महाराज जी, ये चल रहा है। अच्छा ये मंदिर बना हुआ है शायद, यहाँ पर देखते हैं शायद कुछ, तो ये है निर्माण कार्य। अच्छा निर्माण कार्य चल रहा है, मंदिर बन रहा है ना ये। अच्छा अच्छा, तभी अस्थायी रूप से भगवान उसमें विराजमान है। हाँ जो अभी घोड़े पे आए हैं ना, हाँ वो यहाँ बैठे हैं। अच्छा ये अच्छा ये भगवान शिव की जो ये शिव और नंदी हैं, अच्छा उनके लिए स्थान बन रहा है। जी जी ये है काफ़ी, अभी तो इसमें काफ़ी टाइम लगेगा बनने में, बहुत सुंदर। अच्छा यहाँ पर इस मंदिर में भगवान शिव और ये तो बैठे हुए हैं यहाँ पर। ये अच्छा ये गुफा है, गुफा है, लेकिन इस गुफा के अंदर नहीं जा सकते हैं। बताते हैं महाराज जी चतुर्मास में इसी गुफा में अपनी तपस्या करते हैं। इसके अंदर और कोई नहीं जाता है, केवल महाराज जी ही जाते हैं। अंडरग्राउंड है गुफा काफ़ी नीचे। और बरसात में तो यहाँ ये पहाड़ों से पानी आता होगा। ये देखिए नंदी महाराज भी है। शुभ नाम माता जी? हमारा बिमला दुबे। बिमला दुबे जी। तो आप कितने समय से यहाँ आ रही हैं मंदिर पे? हम अभी माने दोबारा आए हैं। अच्छा दोबारा आए हैं। हाँ। तो आप तो मैयर में रहती हैं? हाँ लेकिन हमारी जो ननंद है हम्म। वो बहुत दिन से आ रही है। अच्छा अच्छा। हाँ वही मेरे को लेके आई थी। अच्छा हाँ बहुत माने। नहीं, लोग दुनिया के लोग जाते हैं मैहर देवी के दर्शन करने, हाँ, आप मैहर वहाँ से? भी जाते हैं। अच्छा। यहाँ भी आते भाई, उन्हीं के तो ये हैं। हाँ हाँ बिल्कुल भैरवनाथ जी तो उन्हीं के हाँ सेवक बिल्कुल हैं। पास में ही है वो। हाँ। ये तो भैरवनाथ जी का हाँ, आश्रम है। आश्रम है। हाँ हाँ जी जी। माता ही के तो है ना। बिना उसे भैरव के माता की पूजा पूरी नहीं होती ना। होती ना, तो उनको भी मनाते इनको भी मनाते हैं भाई। अच्छा, दोनों की अच्छा। पूजा करेंगे तब ना। हाँ
तो महाराज जी यहाँ कब से ये आश्रम बनाया है? बहुत वो कहा है ना कि पहले कोई नहीं जानते जानता नहीं रहा। थे लोग, है और ना? धीरे धीरे जानकारी जैसे हो रही, जैसे लोग आते जा रहे हैं। हाँ, अच्छा अच्छा। बहुत लोग आते हैं, बहुत। तो महाराज जी क्या कोई झाड़ फूक वगैरह भी नहीं, करते हैं? नहीं नहीं, नहीं। अच्छा, कुछ नहीं, केवल प्रवचन वो करते हैं। प्रवचन करते हैं। हम्म। और कोई आपको अगर समस्या है तो उसका उपाय बता देते हैं, बाकी और अच्छा, ना उपाय झाड़- बता देते हैं। हाँ, कि ये पूजा करो, ये पूजा करो, बस। अच्छा अच्छा अच्छा, ये हाँ, कि जाप करो भगवान का, ये करो, बस हाँ। वही हुआ। मतलब खुद हवन पूजन नहीं करते हैं, झाड़ा नहीं नहीं, झाड़ा वो झाड़ी खुद के लिए बता दे कि आप स्वयं करो। स्वयं करो। हाँ। अच्छा अच्छा, ये भी अच्छा है, उपाय बताना ये अच्छा है। हाँ, बस उपाय बताते हैं कि स्वयं उपाय करो, हम्म। भगवान की पूजा करो, सेवा करो। अच्छा अच्छा, चलिए। पूरे अंदर ये खेत में जाए, बाहर एक बूंद भी बर्बाद ना जाए। अच्छा अच्छा, और बस ये महाराज जी बहुत अच्छा है कि गौमूत्र अगर यहाँ इकट्ठा होने लगेगा। गौमूत्र यहाँ इकट्ठा होगा और यहाँ से फिर सभी जगह वितरण होगा, सभी जगह यहाँ से चला जाएगा। ये सीमेंट और आया देखो, है और यही सेवा खाली हो गया जब तक। ये भूषा स्थान है जहाँ गायों को भूषा और चारा रखा है। अच्छा अच्छा और ये निर्माण के लिए जो भगवान शिव के लिए जो मंदिर बन रहा है वो, अच्छा, भगवान शिव। हाँ, भगवान भोलेनाथ जी के लिए। और इधर सोचे हैं 1 घंटा रामचरितमानस का अध्ययन, गांव के लोग जो बच्चे छोटे मोटे अपना करते हैं, अच्छा तो ये सब आया है, उन्हीं के बैठने के लिए व्यवस्था बन रही है। अच्छा, हम समझ रहे थे यहाँ शायद शिक्षण कार्य भी होता है। हाँ हाँ, अच्छा। 1 घंटा जो है इसके हाँ। ऊपर, अब बच्चे कुछ छुट्टी में हैं, हाँ हाँ, 1 घंटा इन्हें रामचरितमानस अच्छा और परमात्मा का बोध कराया जाता, प्राण आसन ध्यान। अच्छा, उसी के लिए चेयर्स वगैरह आई हुई हैं जी। और ये सारा प्रांगण ही है भगवती का। यहाँ संत निवास, जो संत अतिथि आते हैं तो हाँ, हाँ। निवास के लिए, उनके लिए। जी। तो और यहाँ से भगवती का सीधे साथ। हाँ, बहुत सुंदर दर्शन होता है पूरे आश्रम से, कहीं पर भी। और ये रसोई हो गई, जैसे कोई आया तो उनके प्रसाद पानी की व्यवस्था। अच्छा रसोई की व्यवस्था है, कोठार बगल में है, अच्छा, तो उनका रसोई जो है। ये रसोई है भगवान, है ना? बस अभी सेवादार नहीं है, कोई सेवादार हो। बस हो गया, राम जी की कृपा से चल रहा है। हाँ हाँ जी। और जो राम जी करें वही अच्छा, दाना पानी जिसका जहाँ जैसी सेवा लिखी होती है, कोई बिल्कुल बिल्कुल टाल नहीं सकता उसे। जी जी। तो बस यही सेवा है प्रभु। चलिए विराजा जाए। और ये महाराज जी की गुफा। अच्छा, ये अरे वाह, गुफा में तो ऐसे बहुत सुंदर। अरे ये तो महाराज जी बहुत सुंदर जगह है। हाँ भैया, ये तब द्वितीय है। हाँ, बहुत सुंदर। और अच्छा, ये आपका धुआं चलता है तो ऊपर, वही हम कह रहे थे कि सफोकेशन नहीं। नहीं होता। हाँ, नहीं निकलता रहता है। हाँ, और कंटिन्यू ये, और यहाँ से ऐसे तो ये हनुमंत लाल जी। अच्छा अच्छा, इधर आ सकते हैं? हाँ हाँ, आ सकते जी महाराज। ये यहाँ कंटिन्यू अग्नि बनी रहती, प्रतिदिन हवन होता है ना। अच्छा अच्छा और अखंड ज्योति यहाँ कंटिन्यू जलता रहता है, घृत का।
ये ध्वनि मतलब अग्नि ऐसी प्रज्वलित रहती है अग्नि इसमें रही आती बनी हमेशा। हमेशा 12 महीना अग्नि इसकी नहीं बुझती, कंटिन्यू उंगली डाला जाएगा पूरा एकदम गर्म है उसमें, और वो अखंड ज्योति कंटिन्यू जलता रहता है। ये हाँ, अखंड ज्योति कंटिन्यू जलता रहता है। ये हनुमंतलाल जी हैं, इन्हीं की उपासना है और इनकी इस धुना की बड़ी कृपा है। जो यहाँ की भभूत है, यहाँ भैरव मंत्र से हवन होता है। अच्छा ओम ह्रीम बम बटुकाय आप धारणा कुरकुर बटुकाय, तो इस मंत्र से कंटिन्यू हवन चलता है। और यही भभूत इतनी कारगर है, इतनी कारगर है कि जो भी दुखिया आता है, चाहे भौतिक परेशानी हो, प्रेतिक परेशानी हो, किसी भी प्रकार की बला हो, जो यहाँ तक कि ये एनर्जी पावर है। हम दवाई लेना चाहिए, सबको दवाई लेना चाहिए, डॉक्टर का अनुगमन करना चाहिए, पर एनर्जी वो नहीं भर सकते, एनर्जी मंत्र भर सकते। मंत्र महामणि विषय व्याल के मेटत कठिन कुंभ, मंत्रों में वह सामर्थ्य है जो बड़ी बड़ी विपत्तियों का भी हनन कर देते। तो यह मंत्रों से जो हवन से होता है कंटिन्यू, ये भभूत वह कारगर है। ये ऐसा नहीं कि किसी को चला करके कहीं भभूत वो उठा करके राख दे दी। अच्छा, यही भभूति आप दे देते हैं? हाँ, जो पीड़ित लोग होते हैं उनको बहुत कारगर होता है। तो ये मंत्रों से, नारायण कवच से और विष्णु सहस्त्रनाम से और अमोघ शिव कवच से, वैष्णवी अपराजिता स्तोत्र से, भैरव कवच से, शारदा कवच से, ब्रह्म कवच से, आदि आदि मंत्रों से इनका प्रतिदिन हवन चलता है। अच्छा, और वही भभूत फिर रखा जाता है, और वही भभूत फिर जो भी मंत्रों से आते हैं दुखिया उनको देते हैं। यही कार्यक्रम। जय भगवान। बहुत हमारे भी सौभाग्य कुंड के दर्शन हुए, हवन कुंड के। यहाँ कोई आना सबको वर्जिटिव है, यहाँ कोई जल्दी नहीं आता है, इसलिए कि कोई किसी प्रकार कोई जी 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 जी। तो ये साधना का एक केंद्र है यहाँ। जी जी। और सार्वजनिक करने का मतलब ये है कि कोई किसी भी अवस्था पर आए तो वो अंदर आ जाएगा, इसलिए बिल्कुल बिल्कुल निषेध कर जी भाई। यहाँ ना है, जय ऐसा है। जय हो भगवान। भक्त द्वारा भेजा गया कुछ मटेरियल आया हुआ है। भक्त का नाम तो शो नहीं है, गुप्त दान है। ये सीमेंट है, सरिया है और मोरम। जी महाराज। तो भगवान राघव सरकार के श्री चरण कमलों की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, और भगवान राघव की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं और घर में सुखी रहना चाहते हैं। गृहस्थ आश्रम में, इन आश्रमों में 4 आश्रमों में सबसे श्रेष्ठ जो आश्रम है वह गृहस्थ आश्रम है। और संसार में जो भी आया है नाना प्रकार के क्लेशों से युक्त है। चाहे उसे महात्माओं के पास जाएंगे तो कहेंगे ठीक है आशीर्वाद है, ब्राह्मणों के पास जाएंगे पंचांग खोलिए, महाराज ज्योतिषी के पास जाएंगे कहेंगे पंचांग खोल करके बताइए क्या है, तो कहेंगे कि राहु गड़बड़ है और केतु गड़बड़ है, मंगल चढ़ा हुआ है, शनिचर चढ़ा हुआ है, ये सारी व्यवस्था।
और वही कहीं डॉक्टर के पास जाएंगे तो सारी बॉडी चेक करेगा, कहीं तो आपका लीवर गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, कहीं कुछ गड़बड़ है, सब चारों तरफ से। एक औषधि है, सबसे प्यारी औषधि, कहीं भटकने की जरूरत नहीं, किसी को कहीं भटकने की जरूरत नहीं। आत्मबल ही एक ऐसा बल है, पॉजिटिव एनर्जी ही एक ऐसा बल है जो आपको सदैव, जो ऊर्जा है अंदर, तो कहीं भटकने की जरूरत नहीं। और ऊर्जा कौन देगा? ऊर्जा भगवान शिव देंगे। क्या? भगवान शिव देंगे। और यह प्रकृति में अपना चैनल कौन सा है? हमारा चैनल हाँ। एहसास प्रकृति का। एहसास प्रकृति का जी। तो ये प्रकृति में जो अनेकों प्रकार की औषधियां हैं, जैसे बेल का ही हम ले लेते हैं, भगवान शिव को बेलपत्र बहुत प्रिय, और बेलपत्र भगवान शिव का स्वरूप भी है। और बेल का वृक्ष लक्ष्मी का रहने का घर है। साक्षात पारांबा जगदम्बा भगवान हरि की जो अर्धांगिनी है, उनके रहने का वह घर है। तो इन बेल के पत्र को लेकर के भगवान शिव को प्रतिदिन जो चढ़ाया जाए और भगवान शिव का अनुगमन किया जाए, भगवान शिव के ऊपर पिंड पर चढ़ाया जाए और एक लोटा जल चढ़ाया जाए, तो भगवान औढ़र दानी उतने में प्रसन्न हो जाते हैं। और वही भक्ति उत्तरकांड के 45वें नंबर दोहा में भगवान राघव सरकार कहते हैं अपने प्रजापुरवासियों से कि जो आप मुझे प्राप्त करना चाहते हो, मेरी भक्ति प्राप्त करना चाहते हो, मेरे धाम को प्राप्त करना चाहते हो, मुझे प्राप्त करना चाहते हो आप, तो आप भगवान, एक गुप्त मत मैं आप लोगों को बता रहा हूं, बहुत गुप्त मत, ये मैं नहीं कह रहा हूं, एक गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस के उत्तरकांड के 45वें नंबर दोहा में लिखते। उन्होंने कहा, और एक गुप्त मत सब ही कहो कर जोर, हाथ जोड़कर कहते हैं, शंकर भजन बिना नर भगति न पावई मोर। शंकर के भजन के बिना नर मेरी भक्ति नहीं प्राप्त कर सकता है। ठीक है ना? तो इसका उल्लेख यह है, उन्होंने इशारा किया है गृहस्थियों को कि आप गृहस्थाश्रम में सुखी रहना चाहते हो, हर प्रकार के क्लेश और कष्ट से दूर होना चाहते हो, हर प्रकार की समस्याओं से सहज में एक थोड़ा सा लघु उपाय के कारण आप सुखमय जीवन व्यतीत करना चाहते हो, तो आप भगवान शिव की सेवा करो, भगवान शिव के ऊपर एक लोटा जल चढ़ाओ। क्या है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। सुबह अपने ऊपर एक लोटा जल चढ़ाओ, धारण करो, और एक लोटा जल भगवान शिव को लो और जाओ, सिवाय ओम राम 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 या कि ओम नमः शिवाय करते करते एक लोटा जल चढ़ा दो, और जो फूल पत्ती हो, धतूरा, कौआ, मदार जो भी तोड़ के रखे हो, सब भगवान के ऊपर चढ़ा दो, लो प्रभु ले लो, भगवान औढ़रदानी इतने में ही प्रसन्न हो जाते। अरे और तो और, रामचरितमानस के उत्तरकांड के लास्ट में बड़ा सुंदर वर्णन आता, जो श्री बाबा महाकालेश्वर उज्जैनी नगरी आज की ना अवंतिकापुरी, ये अलकापुरी, अवंतिकापुरी, ये कई नाम थे इनके, और वही आज उज्जैन के नाम से जाना जाता। वहाँ बाबा महाकालेश्वर भगवान, जो साक्षात भगवान शिव महाकाल प्रकट हुए थे। उस महाकाल की नगरी में अयोध्या का ही एक प्रजापुरवासी, जो भगवान राम का भी भक्त था, एक जो कथा आती है, निरांत कथा चलती कई जीवन में वो कई जीव धारण किया, कई स्वरूप धारण किया। अब नंबर ये आया कि भगवान की भक्ति इतनी अच्छी थी कि उज्जैन में उनका जन्म हुआ, और उज्जैन में जाकर भगवान शिव की नगरी में भगवान शिव के सामने वह जाकर के भगवान शिव की आराधना किया करते थे। जो उनके पुजारी थे उनसे उन्होंने दीक्षा ले ली। अब एक दिन क्या हुआ, पुजारी जी राम भगवान की भक्ति बता रहे थे, राम को बड़ा बता रहे थे, तो उसको अच्छा नहीं लगा। उसने कहा ये मेरे गुरु जी हैं, ये राम को अच्छा बताते हैं, ये शिव को अच्छा बताना चाहिए, साक्षात शिव भगवान भोलेनाथ जी। तो वो एक दिन भगवान ब्राह्मण देवता को देख करके प्रणाम, गुरु जी को देखकर प्रणाम भी नहीं किया। जब प्रणाम नहीं किया और चला गया और एकदम बैठा रहा, गुरु जी आए, बैठा रहा, उठ के खड़ा भी नहीं हुआ, तो भगवान भोलेनाथ जी उसके ऊपर रुष्ट हो गए, और वही प्रकट होकर के उन्होंने आकाशवाणी तो आश्राप दे दिया कि जा तू हाथी की जैसे मदमस्त होकर के बैठा है, गुरुजी को देख करके अनदेखा कर दिया, प्रणाम भी नहीं किया, जा तुझे हम श्राप देते हैं,
कि तुझे 84 लाख योनि मृत्यु लोक में भटकना पड़ेगा। गुरुजी वहाँ आ गए, गुरुजी ने देखा, हाहाकार मच गया। गुरुजी हाथ जोड़ कर की स्तुति करने लगे, जो रुद्राष्टक के नाम से जानी जाती है। नमामि समीसान निर्वाण रूपम विभुं व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीयं चिदाकाशमाकाशवासं भजेहम्। इतनी सुंदर स्तुति उन्होंने किया, भगवान गदगद हो गए। अंत में उन्होंने कहा, सुन विनती। जब भगवान प्रकट हो गए उस स्तुति रुद्राष्टक से, जब प्रकट हो गए तो उन्होंने कहा, सुन विनती सर्वज्ञ शिव देखी विप्र अनुराग पुन मंदिर नभिमान भई द्विजवर वर। यह आय ब्राह्मण, मैं तुम्हारी इस स्तुति से बड़ा प्रसन्न हूं। आकाशवाणी हुई, तुम मांगो वरदान, क्या मांगना चाहते? तब ब्राह्मण देवता ने कहा, जो प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन पर नेह, नाथ दीन पद नेह निज पद भक्ति देव मोहि तब दूसर वर दे। पहली तो यह कृपा मांगना चाहता हूं कि मुझे अपने चरणों की भक्ति दे दीजिए, और दूसरा वरदान, निज पद भक्ति देव मुहि तब दूसर वर देव। तब माया वस जीव जड़, उसकी तरफ उंगली करके, तब माया वस जीव जड़ संतत फिरहि भुलान तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। शंकर दीन दयाल अब एहि पर हो कृपाल श्राप अनुग्रह हो ही जिमि नाथ थोरहि काल। श्राप अनुग्रह हो जिन नाथ थोरहि काल। आए प्रभु, इसके ऊपर अनुग्रह कर दीजिए, ये दास है आपका, ये नहीं समझ पाया आपकी लीला को। हे प्रभु, दूसरा वरदान यही है कि इसके ऊपर अनुग्रह करिए, और इसकी मति मारी गई थी आप वरदान। और यही प्रसंग आगे चल करके कागभूषुंड जी का ही ये प्रसंग है। कागभूषुंड जी सुना रहे हैं, किससे कह रहे हैं? इधर गरुड़ जी से कह रहे हैं। नीलगिरी पर्वत पर विराजते हैं कागभूषुंड जी, और कागभूषुंड जी से जब गरुड़ जी ने पूछा तो अपनी पुरातन कथा है। तो ये कौन थे? ये जो बालक थे जिसने अभिमान बस गुरु जी को नहीं प्रणाम किया, साक्षात कागभूषुंड जी थे। कागभूषुंड को मैं था। तभी से जब उन्होंने कहा, ये सहज में भगवान भोलेनाथ जी प्रसन्न हुए ब्राह्मण की स्तुति से, और उन्होंने कहा ये 84 लाख योनि में तो आना पड़ेगा, पर ये जब जब थोड़े में ही अपना शरीर धारण करेगा, जब इसकी इच्छा होगी तो वो देह का त्याग करके दूसरे देह को धारण करेगा। तो जब चारों तरफ मैं बहुत कुछ बना, जब मैं कौआ बना, तब से मुझे यह देह मुझे बहुत अच्छी लगी। इसलिए कि कौआ काँव काँव करता, किसी को अच्छा नहीं लगता, ना तो उसकी आवाज़ ना कुछ। और वही कागभूषुंड जी, यही देह कागभूषुंड जी कहते हैं, इसी देह को धारण करके मैं आज भगवान की कथा करता हूँ। नीलगिरी पर्वत पर रहता हूँ। नीलगिरी पर्वत में जाने के बाद जहाँ सबका मोह दूर हो जाता है, 5 वहाँ वृक्ष है, प्रकृति है, वहाँ साक्षात प्रकृति के स्वरूप में परमात्मा का दर्शन होता है। और वहाँ एक तालाब हीरे जवाहर आदि से मढ़ा हुआ है। चारों तरफ 5 वृक्ष हैं, एक पाकर का है, एक वट का है, एक पीपल का है, और एक जामुन का है, एक आम का रसाल है, सुंदर आम का वृक्ष है। एक कहीं बैठकर तप करते हैं, कहीं जप करते हैं, कहीं कथा सुनाते हैं, कहीं भंडारा पाते हैं, और कहीं योगाभ्यास करते हैं। इस प्रकार से 5 वृक्षों के नीचे बैठ कर करके इधर कागभूषुंड जी अपना जीवन सुंदर परमात्मा का भजन करते हैं। इसी तरह हमें भी चाहिए, हम सबको भी चाहिए, अपने कष्ट से दूर होना चाहते हैं तो हम भगवान शिव की शरण में चले जाएं, भगवान शिव का भजन करें, और भगवान के शिव के भजन से 1 लोटा जल से जीवन चकाचक हो जाएगा। फिर गृहस्थ आश्रम में हमें परेशान नहीं होना पड़ेगा। गोविंद भगवान की जय हो।